ॐ अथ ऋग्वेद भाष्यम प्रथम मंडल प्रथम सूक्त। आज से महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखित ऋग्वेद भाष्य के एक एक मंत्र को बोलने का प्रयास करेंगे। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। पदार्थान्वय भाषा। पदार्थ यानी कि एक एक पद का हम अर्थ करेंगे और अन्वय का मतलब होता है जब कभी हम मंत्रों में या काव्य में देखते हैं तो छंद के हिसाब से रखने के लिए उन शब्दों को यहां से वहां कर देते हैं। जैसे दिव्यांशु मम नाम, या कहें दिव्यांशु मेरा नाम, तो इसका अन्वय होगा मेरा नाम दिव्यांशु है। तो इसी तरह हम इस मंत्र में जो पद हैं इनका अन्वय करेंगे और एक एक पद का अर्थ करेंगे। यज्ञस्य, हम लोग, विद्वानों के सत्कार, संगम, महिमा और कर्म के। ये यज्ञ के यहाँ अर्थ बताए गए हैं। विद्वानों के सत्कार, संगम, महिमा और कर्म के होतारम, देने तथा ग्रहण करने वाले। इन यज्ञों के देने तथा ग्रहण करने वाले। पुरोहितम, उत्पत्ति के समय से पहले परमाणु आदि सृष्टि के धारण करने। और अभी आएगा पुरोहितम जो बहुत पहले से ही थे, तो उत्पत्ति के समय से भी पहले परमाणु आदि सृष्टि के धारण करने वो परमेश्वर पुरोहित है। सृष्टि उत्पन्न नहीं भी हुई थी तब भी इसको धारण किए हुए थे। और आज जो यज्ञ चलते हैं इनके भी होता है। ऋत्विजम, बारंबार उत्पत्ति के समय में स्थूल सृष्टि के रचने वाले तथा ऋतु ऋतु में उपासना करने योग्य। रत्नधातमम, और निश्चय करके मनोहर पृथ्वी व सुवर्ण आदि रत्नों के धारण करने, यानी कि वो रत्न के धाता हैं, हमारे पुरोहित हैं और यज्ञ के होता हैं, और वही ऋत्विज भी हैं। ऋत्विक देवम, देने तथा सब पदार्थों के प्रकाश करने वाले। यह अभी हम आगे देखेंगे। देवम एक तो होता है जो देता है, दूसरा होता है जो प्रकाशित करता है। ईड़े स्तुति करते हैं। तो ये सारे ऊपर जो हमने पद किए हैं ये परमात्मा के विशेषण हैं, परमात्मा के गुणवाचक हैं, और ऐसे परमात्मा की हम स्तुति करते हैं। तो इसके आगे आइए। एक और अर्थ यहाँ पर अग्नि का किया गया है। देखिए अग्नि की स्तुति की गई है ना। अग्नि का एक अर्थ परमात्मा होता है, एक अर्थ होता है अग्नि, आग। तो ये भौतिक अग्नि कहा गया है। तो दूसरा अर्थ सुनिए। तथा उपकार के लिए यज्ञस्य, हम लोग विद्यादि दान और शिल्प क्रियाओं से उत्पन्न करने योग्य पदार्थों के होतारम। बड़ा सुंदर अर्थ। जैसे परमेश्वर पूरी सृष्टि के यज्ञ का, पूरी सृष्टि की सब गतिविधियों का होता है, पुरोहित है, उनसे पूर्व विद्यमान था और उनका कारण स्वरूप है। वैसे ये भौतिक अग्नि जो हम क्रियाकलाप करते हैं, हम खाना पकाते हैं, शिल्प विद्याएं, आज कल कारखाने, इन सभी के होता के रूप में आप अग्नि को देखिए। यानी कि उस पूरे यज्ञ के जो अधिष्ठाता है वो अग्नि है, उसका जो कारण है वो अग्नि है, और इस विश्व रूपी क्रियाकलापों का भी जो आधार है वो परमेश्वर है। तो अग्नि के यहाँ दो दो अर्थ किए गए हैं। तथा पुरोहितम, उन पदार्थों के उत्पन्न करने के समय से पूर्व भी छेदन। छेदन यानी कि उसको अलग करना, धारण, उसको
धारण करना, धारण यानी कि उसको जिस तरह है उसे उस तरह बनाए रखना, और आकर्षण आदि गुणों के धारण करने वाले, ये आग के गुण हैं। तो पुरोहित जैसे कि उन पदार्थों के, यानी कि जो कहिए कि कारखाने से जो प्रोसेस हो रहे हैं उन सबसे पहले जो अग्नि विद्यमान है, वो उनमें वो गुण अभी भी मौजूद हैं। ऋत्विजम, शिल्प विद्या साधनों के हेतु। शिल्प विद्या एक तो हम सुनते हैं कि जैसे मूर्तियां बनाना, बड़े बड़े भवन बनाना, ये एक शिल्प होता है। शिल्प मशीनें बनाना भी शिल्प होता है। और कहिए कि जो भी हमारे मशीनें हैं ये सब भी शिल्प में आते हैं। घड़ा बनाना शिल्प होता है, अलमारियां बनाना शिल्प होता है। कहिए कि जो मोबाइल के कवर होते हैं उनको भी आप शिल्प कह सकते हैं। तो इन सभी को बनाने में कहीं न कहीं अग्नि का योगदान होता है। कहीं न कहीं हम अग्नि ना लीजिए, आज आप विद्युत ले लीजिए। रत्न धातमम, अच्छे अच्छे स्वर्ण आदि रत्नों के धारण कराने। तो रत्न धातमम, रत्नों को धारण करने वाला और कराने वाला रत्न धातम होता है। तो एक तो परमेश्वर, उसके पास सभी रत्न हैं, उसके रत्न तो सूरज चांद है। और वहीं पर हमें सोना, जो कुंदन है, ये मिलता है, वो उस अग्नि से मिलता है। देवम, युद्धादिकों में कला युक्त शस्त्रों से विजय कराने हारे भौतिक अग्नि की ईड़े बारंबार इच्छा करते हैं। तो युद्धादिक मतलब जैसे आज वॉर होते हैं तो मिसाइल छोड़ते हैं, मिसाइल में गोला बारूद, तो गोला बारूद यानी कि अब आग का ही रूप ही, वो जलाने वाला, वो भी छेदन करने वाला। तो युद्धादिकों में कलायुक्त शस्त्रों, शस्त्र एक तो होता है डंडा लेके मार दिया, और एक कलायुक्त शस्त्र जिनमें कुछ कहीं टेक्नोलॉजी लगी है, से विजय कराने हारे। तो जो अस्त्र शस्त्र से हमारी विजय सुनिश्चित करती है वो अग्नि को भी, उस भौतिक अग्नि को भी, अग्नि के दो अर्थ है, परमेश्वर और ये है भौतिक आग, कीड़े बारंबार इच्छा करते हैं। तो यहाँ पर महर्षि जी ने दो अर्थों में इस मंत्र की व्याख्या की और दोनों कहिए कि बहुत सटीक बैठते हैं। आइए अब स्वामी जी कह रहे हैं, यहां अग्नि शब्द के दो अर्थ करने में प्रमाण यह है कि एक तो अर्थ के द्वारा आपको पूरा एक सटीकता मंत्र की बैठा दी गई है, फिर भी प्रमाण दे रहे हैं। तो ये जो मैं मंत्र बोलूंगा आधे आधे, ये मंत्र अलग अलग स्रोतों में है। इंद्रम मित्रम, इस ऋग्वेद के मंत्र से यह जाना जाता है कि एक सद्ब्रह्म के इंद्र आदि अनेक नाम है, कि उसी ब्रह्म के बहुत सारे नाम हैं, तो उनमें से एक नाम अग्नि भी है। तथा तदेवाग्नि, इस यजुर्वेद के मंत्र से भी अग्नि आदि नामों करके सच्चिदानंदादि लक्षण वाले ब्रह्म को जानना चाहिए। ब्रह्म ह्य इत्यादि शतपथ ब्राह्मण के प्रमाणों से अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा, इन दो अर्थों का वाची है। तो एक तो आत्मा और एक शब्द, यह अग्नि ब्रह्म का भी वाची है। अयंबा, इस प्रमाण में अग्नि शब्द से प्रजा शब्द करेगी, भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है। अग्नि इस प्रमाण से सत्याचरण के नियमों का जो यथावत पालन करता है सो ही व्रत कहता है, और इस व्रत का पति परमेश्वर है। त्रिभिः पवित्रैः, इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले तथा सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। ये सारे के सारे जो प्रमाण दिए गए हैं ये इस विषय में है कि अग्नि, अच्छा जो प्रचलित है कि अग्नि का मतलब तो आग होता है, अग्नि, फिर उसी को हम बोलते हैं वहनी, और ये जो शब्द है आग, ये द्योतक हम मानते हैं कि वो जो प्रकाश में जो भौतिक प्रकाश करता है ऐसी अग्नि है। वहीं पर यही अग्नि परमेश्वर के नाम से भी जानी जाती है, ये परमेश्वर के भी नाम है। ये सब अर्थ हैं। तो यहाँ पर अलग अलग मंत्रों में पहले वेदों के, फिर ब्राह्मणों के, और फिर अंत में फिर से ऋग्वेद का। अच्छा, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अर्थ दोनों किए गए हैं। जैसे मंत्रों में
इस प्रमाण से अग्नि शब्द से प्रजा शब्द करके भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है। आइए, निरुक्तकार यास्क मुनि जी ने भी ईश्वर और भौतिक पक्षों को अग्नि शब्द की भिन्न भिन्न व्याख्या करके सिद्ध किया है। इसका मतलब स्वामी जी 19वीं शताब्दी में पहली बार अग्नि के दो अर्थ नहीं बता रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो जो ऋषियों की परंपरा है, यास्क मुनि जी ने अपने निरुक्त में ये लिखा है कि अग्नि के ईश्वर और भौतिक अग्नि ये दो दो अर्थ हैं। तो इसकी व्याख्या पहले निरुक्तकार यास्क मुनि जी कर चुके हैं। सो संस्कृत में यथावत देख लेना चाहिए, परंतु सुगमता के लिए कुछ संक्षेप में यहां भी कहते हैं। यास्क मुनि जी ने थौलाश ठीवी ऋषि के मत से अग्नि शब्द का अग्रणी सब में उत्तम अर्थ किया है। ये तो अभी सत्यार्थ प्रकाश यदि आप पढ़ेंगे तो ये भी है कि अंशुगति व्यापणयोः अंशुगति पूजनयोः। अग्नि जो है इसका एक अर्थ होता है पूजनीय, अग्रणी, अर्थात जिसका सब यज्ञों में पहले प्रतिपादन होता है वह सबसे उत्तम ही है। तो अग्नि यानी कि सबसे उत्तम और यज्ञों में पहले उसका प्रतिपादन होता है। इस कारण अग्नि शब्द से ईश्वर तथा दाह गुण वाला भौतिक अग्नि इन दो ही अर्थों का ग्रहण होता है। दाह मतलब दग्ध दग्ध करना यानी कि जलाना। अब यह प्रमाण प्रशासितारम एत में मनु जी के इन दो श्लोकों में भी परमेश्वर के अग्नि आदि नाम प्रसिद्ध हैं। तो यास्क मुनि जी, वेद, शतपथ ब्राह्मण, इसके बाद मनुस्मृति से भी यह प्रमाण लिया गया है। ईड़े, इस ऋग्वेद के प्रमाण से भी उस अनंत विद्या वाले और चेतन स्वरूप आदि गुणों से युक्त परमेश्वर का ग्रहण होता है। हम स्तुति कर रहे हैं तो एक बहुत अनंत विद्या वाले की कर रहे हैं, तो उससे भी यह परमेश्वर का नाम सिद्ध होता है। अब भौतिक अर्थ के ग्रहण कराने में प्रमाण दिखलाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि अग्नि प्रसिद्ध है तो हम अग्नि को आग आसानी से समझ सकते हैं। तो पहले परमेश्वर को भी अग्नि कहते हैं, ये समझाया गया है। और इसका जो दूसरा अर्थ किया गया है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मंत्र का तो एक अर्थ होना चाहिए, एक अभिप्राय होना चाहिए। आप जब कुछ बोलते हैं तो उसका एक ही ना मतलब होता है। तो यहाँ पर उसके दो व्याख्याएं करने में भी प्रमाण है। दूसरा एक भौतिक अग्नि के भी विषय में है। यदश्वम इत्यादि शतपथ ब्राह्मण के प्रमाणों से अग्नि शब्द करके भौतिक अग्नि का ग्रहण होता है। तो अग्नि शास्त्रों में उस भौतिक अग्नि को भी निर्दिष्ट करता है। यह अग्नि बैल के समान सब देश देशांतरों में पहुंचाने वाला होने के कारण वृष और अश्व भी कहता है। यह एक मंत्र की ही अर्थ है प्रायः, क्योंकि वह कलाओं के द्वारा अश्व अर्थात शीघ्र चलाने वाला होकर शिल्प विद्या के जानने वाले विद्वान लोगों के विमान आदि यानों को वेग से वाहनों के समान दूर दूर देशों में पहुंचाता है। तो ये थोड़ा आधुनिक अर्थ भी है इसमें। विमान, एक तो हम जानते हैं कि जो हवाई जहाज होते हैं, तो यान, इन सब में भी जो ये पेट्रोल जलता है, तो पेट्रोल की जो ऊर्जा होती है उसमें जो आप जानते होंगे कि इंजन में विस्फोट होता है, तो ये थर्मोडायनामिक्स वाले ही जानते हैं, तो उससे इंजन चलता है। तो वहां पर भी जो चिंगारियां बार बार निकल रही होती हैं, इसे भी अग्नि रूप समझना चाहिए। तो इस अग्नि की ये विशेषताएं कब कहा गई हैं, मतलब शतपथ ब्राह्मण में कही गई है कि ये अश्व के समान है, ये हमें दूर दूर ले जाता है और अपने मशीनों में लगा के हम इससे दूर दूर पहुंच जाते हैं। अब आगे है, शिल्प विद्या के जानने वाले विद्वान। महर्षि ने कहा है कि हमें अग्नि से शिल्प विद्या सिद्ध करनी चाहिए, और जितनी ज्यादा शिल्प विद्या सिद्ध करते हैं उतनी ज्यादा हमारी प्रगति होती है। तूर्णी, इस प्रमाण से भी भौतिक अग्नि का ग्रहण है, क्योंकि वह उक्त शीघ्रता आदि हेतुओं से हव्यवाद और तूर्णी भी कहता है।
तो यहाँ पर भी एक मंत्र है, इसमें भी भौतिक अग्नि का ग्रहण है, क्योंकि वो शीघ्र पहुंच आता है, इसीलिए उसे हव्यवाट और तूर्णी कहते हैं। अग्निर्वै यो इत्यादिक और भी अनेक प्रमाणों से अश्व नाम करके भौतिक अग्नि का ग्रहण किया गया है। वृषो, जबकि इस भौतिक अग्नि को शिल्प विद्या वाले, शिल्प विद्या समझिए टेक्नोलॉजी को, टेक्नोलॉजी है, आपके पास कार है, आपके पास कहिए कि अब तो विमान है, जहाज है, बाइक है, सब कुछ है, तो ये शिल्प विद्या है। तो वृषो, जबकि इस भौतिक अग्नि को शिल्प विद्या वाले विद्वान लोग यंत्र कलाओं से सवारियों में प्रदीप्त करके युक्त करते हैं। इस भौतिक अग्नि को, यानी कि ये जो जिसे हम आग के नाम से जानते हैं, शिल्प विद्या वाले, यानी कि शिल्प विद्या में जो माहिर विद्वान हैं, वो यंत्र कलाओं से, यंत्र कला यानी कि मशीनों में, मशीन की कलाओं से, मशीन की विद्याओं में, उससे सवारियों में प्रदीप्त करके युक्त करते हैं, उस आग को वहां प्रदीप्त करके वहां जोड़ते हैं। तब देववाहनः, उन सवारियों में बैठे हुए विद्वान लोगों को देशांतर में बैलों व घोड़ों के समान शीघ्र पहुंचाने वाला होता है। हे मनुष्यों, तुम लोग हविष्मंतम वेगादि, यानी कि वेग कहते हैं हम लोग, कि जो हमारी रफ्तार होती है, गुण वाले अश्वरूप अग्नि के गुणों को ईड़ते खोजो। इस प्रमाण से भी भौतिक अग्नि का ग्रहण है। यानी कि हे मनुष्यों, ये हमें कहा जा रहा है कि तुम वेगादि गुण वाले उस त्वरित, अपने जो वो त्वरा आदि गुण वाला है, जिससे हम और अपनी गति बढ़ा सकते हैं, उस अश्वरूप अग्नि, वो अश्व के समान हमें यहां से वहां पहुंचाने वाले अग्नि के गुणों को खोजो, रिसर्च करो। इस प्रमाण से भी भौतिक अग्नि का ग्रहण है। अब है भावार्थ भाषा। अभी तक हमने जो पढ़ा वो था पदार्थान्वय भाषा, यानी कि एक एक पद को हमने अन्वय किया और फिर उसको, उसका अर्थ समझे, तब भावार्थ। अब सिर्फ भाव क्या है, ये स्वामी जी ने लिखा है। इस मंत्र में श्लेषालंकार से दो अर्थों का ग्रहण होता है। श्लेष यानी कि चिपका हुआ, एक अग्नि शब्द के दो अगर हम अर्थ बस कर दें, तो इस पूरे मंत्र के दो अलग अलग अर्थ हो जाएंगे। यानी कि एक ही शब्द में दो अर्थ चिपके हुए हैं, एक भौतिक अग्नि, एक परमेश्वर का नामवाचक अग्नि। तो इन दोनों को एक अग्नि मीड़े पुरोहित यज्ञ से देव मृत्युजम होता आरम रत्नधातमम, दो बार अग्नि नहीं प्रयोग किया गया है, एक बार अग्नि है, इसी में ही दो अर्थ चिपका दिए गए हैं। इसे हम कहते हैं श्लेषालंकार। पिता के समान कृपाकारक परमेश्वर सब जीवों के हित और सब विद्याओं की प्राप्ति के लिए कल्प कल्प के आदि में वेद का उपदेश करता है। ये जो मंत्र है, इसे कौन बोल रहा है? इसे परमेश्वर बोल रहे हैं। परमेश्वर ही हमें उपदेश दे रहे हैं इस मंत्र का। तो अब आप कहिए कि परमेश्वर कह रहे हैं कि अग्नि परमेश्वर की स्तुति करें, तो यहां इसका समाधान है। जैसे पिता व अध्यापक अपने शिष्य व पुत्र को शिक्षा करता है कि तू ऐसा कर व ऐसा वचन कह, सत्य वचन बोल इत्यादि शिक्षा को सुनकर बालक व शिष्य भी कहता है कि सत्य बोलूंगा, पिता और आचार्य की सेवा करूंगा, झूठ ना कहूंगा। इस प्रकार जैसे परस्पर शिक्षक लोग शिष्यों व लड़कों को उपदेश करते हैं, वैसे ही अग्निमीड़े इत्यादि वेद मंत्रों में भी जानना चाहिए। वह पिता, वो अध्यापक, वह सच्चिदानंद ओम परमेश्वर हमको कह रहे हैं कि मैं सत्य बोलूंगा,
ये हमें सिखा रहे हैं। मैं स्तुति करता हूँ इसी अग्निमीणे वेद के उपदेश का परोपकार फल होने से इस मंत्र में ईड़े यह उत्तम पुरुष का प्रयोग भी है। अगर मुझे संस्कृत बहुत अच्छे से आती तो मैं आपको बहुत कुछ बता पाता। अग्निमीणे परमार्थ और व्यवहार विद्या की सिद्धि के लिए अग्नि शब्द करके परमेश्वर और भौतिक ये दोनों अर्थ लिए जाते हैं। यानी कि अपने जीवन में एक तो परमार्थ, यानी कि हमारे जीवन में परमानंद प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति हेतु हमें जो ये पुरुषार्थ चतुष्टय मिले हैं धर्मार्थ, तो धर्मादि हमारे परमार्थ और व्यवहार विद्या की सिद्धि, हमें जीवन जीना है, यापन करना है, तो उसमें भी हम सामाजिक स्तर पर अपने सांसारिक स्तर पे भी उसकी भी जो विद्याएं हैं उसकी सिद्धि के लिए अग्नि यानी कि भौतिक आग भी चाहिए और परमार्थ प्राप्ति के लिए ईश्वर यह अग्नि रूप भी चाहिए। जो पहले समय में आर्य लोगों ने अश्वविद्या नाम से शीघ्र गमन का हेतु शिल्प विद्या उत्पन्न की थी, वह अग्नि विद्या की ही उन्नति थी। यानी कि उस वक्त प्राचीन काल में हम लोग यान आदि में चलते होंगे, तो यह अग्नि विद्या की ही उन्नति थी। अग्नि को ही जानकर, उसके सिद्धांतों को जानकर, उसकी ऊर्जा को समझकर हमने यान आदि बनाए होंगे। आप ही आप प्रकाशमान सबका प्रकाश और अनंत ज्ञानवान आदि हेतुओं से अग्नि शब्द करके परमेश्वर, देखिए अग्नि प्रकाशित करता है और खुद भी प्रकाशित है, तो खुद ही प्रकाशित परमेश्वर भी है, सबका प्रकाश भी परमेश्वर है और अनंत ज्ञानवान भी परमेश्वर है। तो अग्नि अग्रणी, ज्ञान में अग्रणी, आदि हेतुओं से अग्नि शब्द करके परमेश्वर तथा रूप, दाह, प्रकाश, वेग, छेदन आदि गुण, ये अग्नि के, देखिए अगर आपको अग्नि के कहा जाए कि गुण गिनाइए, तो आप कैसे कहेंगे कि एक चमकती चीज है, उससे हमें कुछ दिखता है, उसे में कुछ डालें तो जल जाएगा, वो भस्म भस्म हो जाएगा, और मशीनों का आधार वही है, ऊर्जा वही है, तो ऐसे ही कहा गया। रूप, दाह, जलाना, प्रकाश, वेग, छेदन आदि गुण और शिल्प विद्या के मुख्य साधक आदि हेतुओं से प्रथम मंत्र में भौतिक अर्थ का ग्रहण किया गया है। तो ये ईश्वर और अग्नि, तो इस प्रकार ये पहला मंत्र हमने पूरा पढ़ लिया है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते।